Yesterday we have discussed our damped motions and disturbed motion. तो आज हम करेंगे बेटे अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन थर्ड हम करते हैं. इट इज़ डिफरेंट. फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल्स आर वेरी सिंपल, सो यू जस्ट ट्राई योर सेल्फ. थर्ड एग्जाम्पल लॉन्ग में आपको करवाने लगी हूँ. वट इट सेज, अ बॉडी ऑफ मास m ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन. फिर से ये रेक्टिलिनियर मोशन है, तो वही रूल हमारा लगेगा कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर फिक्स्ड पॉइंट, सप्लाइड विद कांस्टेंट पावर P एंड सब्जेक्टेड टू रेजिस्टेंस. ओपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है mkv स्क्वेयर. Where v is speed and k is constant, prove that speed of the body can't exceed a certain value. That is, if it starts from rest, कहाँ से बॉडी ने शुरू किया है चलना? रेस्ट से. इट एक्वायर हाफ द मैक्सिमम स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड है उसका हाफ एक्वायर करा है. कब? जब उसने ट्रैवल किया है दिस मच डिस्टेंस. राइट. तो ये हमने प्रूव करना है कि बॉडी की स्पीड जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सीड नहीं कर सकती अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करती है और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है. कब? जब हाफ हो जाती है स्पीड उसकी मैक्सिमम. नेक्स्ट हमने ये भी शो करना है कि अगर पावर कट कर दी गई है, राइट, तो एडिशनल रिटार्डिंग फोर्स जो थी वो कांस्टेंट वैल्यू f इम्पोज करेगी एंड वी हैव टू फाइंड सब्सिक्वेंट टाइम विच इलास्ट बिफोर द बॉडी कम्स टू रेस्ट. तो पावर ऑफ हो गई है, फिर भी उसको कहता है कि बॉडी थोड़ा सा मोशन में रहेगी तो फिर रेस्ट में आएगी. तो वो हमने सारा केस जो है वो डिस्कस करना है. तो हमें फर्स्ट टाइम में ये दिया है कि मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर है. रेक्टिलिनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन. तो सपोज ओ मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, बॉडी इस डायरेक्शन में सपोज मूव कर रही है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पहुंची है सपोज ए. मास ऑफ द बॉडी इज गिवन कैपिटल M. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट O. राइट. तो रिटार्डिंग फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है. वो क्या थी हमारी mkv स्क्वेयर. तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वेलोसिटी ये थी. पावर क्या आ रही है हमारे पास पर यूनिट वेलोसिटी p/v. राइट. तो फोर्स क्या होती है हमारे पास? फोर्स क्या आती है? दी हुई है. पावर p इज सब्जेक्ट टू रेजिस्टेंस दिस वेयर v इज स्पीड एंड k इज कांस्टेंट. ठीक है. तो पावर इज गिवन बाय फोर्स ऑफ फुल, राइट, per unit p/v. Body has a velocity say v at any time t. Also at the particular instant motion जो है वो resisting force क्या लग रही है इसके ऊपर? mkv स्क्वेयर. फोर्स ये थी पर यूनिट वेलोसिटी. ठीक है. अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी इन सारी कंडीशन के अंदर? Effective force is equals to mass into acceleration. What is mass of the body? Capital M. What will be acceleration? V into dv by dx. F भी लिख सकते थे पर क्योंकि सारा क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड है तो इसीलिए हमने वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में ले लिया. mv dv by dx. फोर्सेस दो लग रही हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रही है p/v, एक उससे ओपोजिट. तो बॉडी मूव किधर करेगी? इधर ही मूव कर रही है. ठीक है. तो इफेक्टिव फोर्स, बिग फोर्स इज p/v माइनस mkv स्क्वेयर. तो पार्ट 1 में उसने हमें क्या प्रूफ करने के लिए कहा है कि मैक्सिमम या मिनिमम वेलोसिटी कब अटेन होएगी? मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी कब अटेन होएगी? अगर एक्सेलरेशन क्या हो जाए? ज़ीरो. तो एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब v dv by dx क्या हो जाए? ज़ीरो. अगर v dv by dx ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो. तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा? p/mv माइनस kv स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ज़ीरो. यही सॉल्व होगा ना, इधर तो ज़ीरो ही हो गया. ठीक है. इसको रीराइट फॉर्म में लिखा और कुछ नहीं. v की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करें यहाँ से सॉल्व करके. तो p/mv इज इक्वल्स टू की है v स्क्वेयर, v को उधर ले जाओ, p/mk v क्यूब आना था
तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। कैपिटल V इसका नाम आप रख सकते हो। अब क्योंकि बॉडी जो है वो मूव कर रही है ना, एक्सेलरेशन, वी कैन ओनली हैव अ मैक्सिमम वेलोसिटी एज द मिनिमम वेलोसिटी विल बी 0। तो स्पीड जो बॉडी की है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मिनिमम या मैक्सिमम स्पीड कब होनी है? मैक्सिमम। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी सपोज ये रेस्ट पोजीशन आ जाती है बी पे, तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर से बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, राइट। तो दिस इज़ द लिमिट ऑफ वेलोसिटी। पार्ट 1 में मैंने बोला था कि कितनी लिमिट होगी वेलोसिटी की, सर्टेन वैल्यू क्या आएगी स्पीड की, वो पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अब सेकंड पार्ट में वो कहता है कि जब बॉडी मूव कर रही है तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया जब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो उस केस में तो हमारी एक्सेलरेशन 0 नहीं ना होएगी, फिर तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। mv² dv/dx इज इक्वल्स टू p माइनस mkv³, राइट। यहाँ पे जो v था हमने जस्ट क्या कर दिया है, एलसीएम ले लिया है, तो क्या बन गया p माइनस mkv³ v² dv/dx। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करें, क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास जब हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया, v² dv ओवर p माइनस mkv³ इज इक्वल्स टू 1/m इंटेग्रल ऑफ dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस हो गया, राइट। अब हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा इनको सॉल्व करके, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, 3 मिसिंग है, दोनों साइड्स पे आप 3 के साथ क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लेंगे सारा, तो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस सॉल्व करने के बाद क्या बन जाएगा, -1/3m log ऑफ p माइनस mkv³ इज इक्वल्स टू x/m प्लस c1। यहीं पे आप 1/3 इंट्रोड्यूस इस तरह से भी कर सकते हो अगर ऐसा करना चाहते हो, दैट इज़ योर ऑन चॉइस। सॉल्व भी करना है किसी तरह से भी कर सकते हो। इनिशियली टाइम जब 0 था, डिस्प्लेसमेंट 0 थी, वेलोसिटी भी तो 0 थी, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू पे आ गई है -3/m के log ऑफ कैपिटल P। तो ये वैल्यू C की यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन जो बन जाएगी वो क्या बनेगी, 1/3m के log ऑफ p/p माइनस mkv³ इज इक्वल्स टू x/m। अब अगर डिस्प्लेसमेंट कैपिटल S हो जाती है, वेलोसिटी उसने क्या बोला था, हाफ हो जाएगी, तो हाफ ऑफ वेलोसिटी हमने निकाली हुई थी p/m के पावर 1/3। तो अब वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो वी विल गेट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/3 के log ऑफ 8/7। यही हम प्रूफ करना चाहते थे कि बॉडी अगर वेलोसिटी हाफ कर दी जाए मैक्सिमम वेलोसिटी का, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दिस मच डिस्टेंस। उसके बाद फर्दर एक पार्ट था कि अब पावर कट ऑफ हो गई है, अब पावर जो है वो कट ऑफ हो गई है, तो मोशन जो है वो किस तरह से आएगा। अब पावर कट ऑफ हो गई है तो रिटार्डिंग फोर्स लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सब्सिक्वेंट मोशन जो होएगा पार्टिकल का, वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, अब डिस्प्लेसमेंट रहेगी नहीं, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन ये यूज़ होएगी। पावर ख़त्म हो गई तो फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स हमने कौन सी लगा दी, सपोज F ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक फोर्स ऑलरेडी लग रही थी mkv²। अब फिर से वेरिएबल्स को हम सेपरेट आउट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा F प्लस mkv² इज इक्वल्स टू -1/m dt प्लस c2। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, सारा रिजल्ट हमारे पास जो आ जाएगा, सॉल्व करना आपको आता है सभी को। अब कंडीशंस जो यूज़ होएंगी वो क्या यूज़ होएंगी सेकंड केस में, अब यहाँ पार्टिकल मूव करके यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है सपोज, है ना, तो यहाँ पे पावर कट ऑफ हुई थी, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में पहुँचा होएगा, उस टाइम का नाम उन्होंने क्या रख दिया है, सपोज कैपिटल T।
इनिशियली, ठीक है। और जब वो उस पोजीशन पे पहुंच गया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई, 0, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करके जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो C2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो सारा रिजल्ट हमारा टाइम की फॉर्म में आ जाएगा। तो कितना टाइम लगा उसको फाइनली रेस्ट में आने के लिए, जब पावर को हमने क्या कर दिया था, कट ऑफ कर दिया। क्योंकि पावर कट ऑफ कर दी है तो अब सिर्फ ये फोर्स ही अप्लाई होएगी, राइट। आई होप आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सिंपल क्वेश्चंस हैं सारे ही, बस ध्यान से पढ़ने हैं और सारा ही सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही कॉन्सेप्ट बेटे हमने इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर लगाना है। आपने ये ध्यान रखना है कि बॉडी जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कब वो रेस्ट पे आ रही है, कब वो रिटार्डेशन लग रही है, किस तरह से हमने वो सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से रीड करके फिर उनको करना है। तो 9th एग्जाम्पल अब हम करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड मैनी टाइम्स, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। 9th एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या कह रही है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। अब एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रही, कहता अ पार्टिकल मास m would execute a rectilinear simple harmonic motion when a disturbing force मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, F cos PT at the maximum speed attained is V. Show the angular frequency of the free oscillation is this. तो अब हमने ये शो करना है कि जो फ्रीक्वेंसी होएगी ना फ्री ऑसिलेशंस की, वो ये आ रही है। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो हमें निकालना क्या है, पहले ओमेगा की वैल्यू। तो फिर हमने बताना है कि ये फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो उसका रिजल्ट ये आएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज डिनोटेड विद ओमेगा। तो स्टेटमेंट आपको क्लियर है, रिपीट करने लगी हूँ। फर्स्ट लाइन क्या कह रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इट मीन्स देयर इज अ फिक्स्ड पॉइंट O से particle is moving in particular direction in straight line and it has covered distance say x till p. opposite direction में कौन सी फोर्स लग रही है, रिटार्डिंग m ओमेगा स्क्वायर x। एक फोर्स लग रही है कि वेलोसिटी f cos pt डिस्टर्ब कर रही है जो इसको, ठीक है। व्हेन अ डिस्टर्बिंग फोर्स एक्ट द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी बेटे हमारे पास, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू इफेक्टिव फोर्सेस कौन सी हैं, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये फोर्स बड़ी होएगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, स्मॉल अमाउंट है तो माइनस का साइन आ जाएगा इसके साथ। अब इसको इधर ले आए टर्म को, तो इट विल बी m कॉमन आ जाएगा, तो डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस पी टी। अगर m को उधर ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा, तो वी गॉट द इक्वेशन डी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू एफ ओवर m कॉस पी टी, और कैपिटल डी हमें पता ही है डी बाई डी टी है उसका स्क्वेयर, ठीक है। अब हमने निकालनी क्या है, ओमेगा की वैल्यू तो निकालनी है, तो सिंपली पर्टिकुलर इंटेग्रल निकाल लें, है ना। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल हमारे पास क्या आएगा बेटे, वो निकालें तो व्हाट विल बी आवर पर्टिकुलर इंटेग्रल, 1 ओवर डी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर, एफ ओवर एम कॉन्स्टेंट है कॉज ऑफ पी टी। तो हमें पता है कि इसको किस तरह से अब हम सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ कॉस पी टी एज इट इज़, तो डी स्क्वेयर को हम पुट करते थे माइनस ऑफ ए स्क्वेयर, यानी कि माइनस ऑफ पी स्क्वेयर। तो पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 ओवर ओमेगा स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर एफ ऑफ कॉस पी टी ओवर एम एज इट इज़, राइट। अब ये सोल्यूशन किस में आता है, एक्स में, है ना। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एफ इज़ कॉन्स्टेंट, एम इज़ कॉन्स्टेंट, ओमेगा पी कॉन्स्टेंट, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ पी टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल ऑल्सो। अब ये हमें क्या मिल रहा है, व्हाट इज़ डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी ही ये हमारी आ रही है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कब होगी, अगर मेरा एंगल मैक्सिमम होएगा तो
है ना। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटे 1, पर नेगेटिव साइन के कारण हमें ये माइनस में चाहिए, ऑपोजिट साइन हो गया ना, रिवर्स फॉर्म में। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर साइन ऑफ एंगल टेक्स वैल्यू -1 देन वी विल गेट मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज अटेन्ड एट व्हेन साइन ऑफ PT इज -1। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी विल बी FP over omega square minus P square into m. दिस विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। पर हमें वेलोसिटी नहीं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, एंगुलर ऑसिलेशंस के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो व्हाट वी विल गेट mv ओमेगा स्क्वायर माइनस mv p स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है इज इक्वल्स टू कैपिटल FP। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, उसको इधर रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स उधर ले जाएंगे। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, FP ओवर mv, ओमेगा स्क्वायर माइनस P स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा ना, तो mv उधर जाके डिवाइड, उसके बाद P स्क्वायर उधर जाके प्लस। तो मैंने 2-3 स्टेप्स इकट्ठे कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अब हमारे पास LCM लेने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज़ आवर वैल्यू ऑफ द ओमेगा, F प्लस PMV ओवर MV। तो विच इज़ आवर एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस, क्योंकि बॉडी इस तरह से हमारी क्या करेगी, मूव करेगी, इधर से इधर जाएगी, फिर मैक्सिमम पे आएगी, फिर मिनिमम पे जाएगी, तो इट विल ऑसिलेट। सो एंगुलर फ्रिक्वेंसी किसके साथ वो मूव करेगी, दिस वेलोसिटी, राइट। अब जितनी एग्जाम्पल्स हैं बेटे वो सारी इतनी ही सिंपल हैं। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर। आप सारा करके देखो, जो जो प्रॉब्लम जिस एग्जाम्पल में या आर्टिकल में आपको आ रही हैं, यू जस्ट टेल मी, आई विल सॉल्व दिस। थैंक यू सो मच।